14 नवंबर को आए नतीजों में राष्ट्रीय जनता दल की लौ का ताप बहुत हल्का रहा, लेकिन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर से उठी चिंगारियों ने आरजेडी को अस्त व्यस्त कर दिया। खासकर तब जब रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर कई संगीन इल्जाम लगाए। आप बीती सुनाते हुए कहा, मुझे घर से निकाल दिया गया, चप्पल उठा ली गई। इसके बाद टीवी चैनल्स पर एक वीडियो और चला जिसमें कहा गया कि लालू की 3 और बेटियां वापस लौट रही हैं। इन घटनाओं के बीच कुछ सवाल हैं। कौन कौन तेजस्वी से दूर हो गया है? लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, जिनमें से 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। सबसे बड़ी हैं मीसा भारती। वह वर्तमान में पाटलिपुत्र लोकसभा से सांसद हैं। मीसा का नाम मीसा एक्ट के नाम पर रखा गया था। ये वही एक्ट है जिसके तहत इमरजेंसी के दौरान लालू प्रसाद यादव जेल में थे। मीसा ने MBBS की पढ़ाई की है और इनकी शादी शैलेश कुमार से हुई है, जो कि पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस बार का बिहार चुनाव शैलेश भी लड़ना चाहते थे, पर पारिवारिक निर्णयों के कारण उन्हें टिकट नहीं मिला। अब बात रोहिणी आचार्य की, जो दूसरे नंबर की बेटी हैं। वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। पहले रोहिणी के नाम के साथ जुड़े सरनेम आचार्य की कहानी बताती हूँ। बिहार की एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ हुआ करती थी, डॉक्टर कमला आचार्य। उन्होंने राबड़ी देवी की दूसरी बेटी की डिलीवरी कराई और फीस भी नहीं ली। बस इतना कहा कि आप मेरा सरनेम इसे दे दीजिएगा, तो लालू प्रसाद यादव ने बेटी का नाम रख दिया रोहिणी आचार्य। रोहिणी ने स्कूली पढ़ाई लिखाई के बाद जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की। गाहे बगाहे सोशल मीडिया पर ट्वीट्स के जरिए चर्चा में रहने वाली रोहिणी ने सुर्खियां तब बटोरी जब उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की। इसके बाद साल 2024 के चुनाव में रोहिणी ने सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उन्हें 13,661 वोटों के अंतर से हार मिली। इस सीट से 4,58,091 वोट रोहिणी को मिले। खैर, गुजरते वक्त के साथ रोहिणी फिर से चर्चा में आई जब उन्होंने तेजस्वी के दोस्त और आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। असल में 16 सितंबर को तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा में निकले थे। यह यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई थी। इस दौरान एक तस्वीर आई जिसमें संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे थे। रोहिणी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, फ्रंट सीट हमेशा शीर्ष नेता के लिए होती है। इस बयान पर विवाद शुरू हुआ था, लेकिन थम गया। पर इस बार का हंगामा थमता नहीं दिख रहा है, जो आरजेडी की शिकस्त से जन्मा है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि राज्यसभा सांसद संजय यादव ने उनका परिवार तोड़ा है। यह भी ऐलान किया कि वह अब राजनीति छोड़ रही हैं, पर विवाद यहीं तक नहीं है। कई गंभीर आरोप है संजय यादव पर भी और उनके सहयोगियों पर भी। हालिया विवाद का प्रमुख केंद्र बनी रोहिणी ने शादी समरेश सिंह से की है, जो पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और फिलहाल सिंगापुर में रहते हैं। लालू यादव की तीसरी बेटी है चंदा यादव, जो पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं दिखती हैं। इनके पति विक्रम सिंह पायलट हैं। चंदा यादव के बाद रागिनी यादव आती हैं, जो लालू यादव की चौथी बेटी हैं। रागिनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इनकी शादी उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव से हुई है। वहीं हेमा यादव लालू यादव की 5वीं बेटी हैं। इन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है। इनकी शादी विनीत यादव से हुई है। हेमा और विनीत दोनों ही राजनीतिक चर्चाओं से दूर रहते हैं। लालू यादव की 6ठी बेटी हैं अनुष्का राव, जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। अनुष्का की शादी हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में हुई है। अनुष्का के पति का नाम है चिरंजीव राव, जो कि हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। चिरंजीव साल 2019 से 24 तक हरियाणा की रेवाड़ी सीट से कांग्रेस के विधायक रहे हैं। फिर 2024 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर हुए तेज प्रताप यादव, जो अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में
कुछ तस्वीरों के बाद उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित कर दिया गया था। फिर तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, नाम रखा जनशक्ति जनता दल। महुआ से खुद चुनाव लड़े और हार गए। इससे पहले वह जेडीयू के साथ गठबंधन वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी रहे। तेज प्रताप के यूट्यूब चैनल की भी खूब चर्चा है। हालिया दिनों में एनडीए के आंकड़ों को देखने के बाद तेज प्रताप यादव ने गठबंधन को यानी कि एनडीए गठबंधन को नैतिक समर्थन दे दिया है, जो लालू तेजस्वी की धारा से बिल्कुल उलट बात है। अब बात तेजस्वी यादव की, जिन्हें लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। वह नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने इस बार यानी साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट से जीत दर्ज की है। तेजस्वी को 1,18,592 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी कैंडिडेट सतीश कुमार को 1,04,065 वोट मिले हैं। माने कि 14,532 वोटों का अंतर था दोनों कैंडिडेट्स के बीच में। तेजस्वी ने रेचल गोंडिन्हो से शादी की है और इन दोनों कपल को 2 बच्चे भी हैं। लालू और राबड़ी यादव की सबसे छोटी बेटी हैं राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी की शादी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है। तेज प्रताप सिंह यादव यूपी के मैनपुरी से साल 2014 से 19 तक सांसद रहे हैं। ये तो रहा लालू और राबड़ी यादव का फैमिली ट्री, जिसमें नजर आता है कि मीसा, रोहिणी, तेज प्रताप और तेजस्वी के अलावा इनके कोई और बच्चे पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हैं। रोहिणी 15 नवंबर की शाम पटना एयरपोर्ट से जाते हुए दिखी। फिर उसी एयरपोर्ट पर नजर आई राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा। लालू प्रसाद यादव ने 17 नवंबर को पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद इस विवाद पर कहा है कि यह परिवार का आंतरिक मसला है, पर अंदरूनी बातें जब बाहर बताई जाएं, सोशल मीडिया पर किस्से खोले जाएं, तो सवाल तैरते रहते हैं। बहरहाल दी ललन टॉप देश दुनिया की खबर आपके समक्ष लाता रहेगा। मेरा नाम है रितु, देखते रहिए दी ललन टॉप। हम माफी मांगते हैं कि आप हर साल ललन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। ललन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि ललन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है ललन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें, आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।